हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 2024 में G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो इटली की अध्यक्षता में आयोजित होगा। ऑप्शन ए सही है। और ये इसका 50वां सम्मेलन होगा जिसकी अध्यक्षता इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी करेंगी। इटली की कैपिटल रोम है और ये रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। G7 के बारे में देख लेते हैं। G7 की स्थापना जो है वो 1973 में की गई थी और यह विकसित देशों का संगठन है और इसमें 7 देश शामिल हैं: जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और यूके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा क्षेत्र निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 7वां है। ऑप्शन सी सही है। और अंकटाड की जो स्थापना है ये 1964 में की गई है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा में है। अंकटाड की फुल फॉर्म जो है वो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन है और इसमें पहला स्थान जो है वो यूएसए का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। तो समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून ईरान ने पारित किया है। ऑप्शन ए सही है। भारत में एक नवतेज कोर केस हुआ था जिसमें यह माना गया था कि समलैंगिक अपराध नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और रूस की कंपनी को किस देश में स्थित अटाला हवाई अड्डे का प्रबंधन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। तो भारत और रूस की कंपनी को अटाला हवाई अड्डा जो है ये श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। और ये 30 वर्ष के लिए प्रबंधन प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विझिंजम पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा या कौन सी कंपनी द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी अंबानी ग्रुप, ऑप्शन सी अडानी ग्रुप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह अडानी ग्रुप द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन सी सही है। और यह पोर्ट जो है ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी युवराज सिंह, ऑप्शन डी हार्दिक पांड्या। तो आईसीसी द्वारा T20 वर्ल्ड कप का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को चुना गया है। ऑप्शन सी सही है। और ये T20 जो वर्ल्ड कप है ये यूएसए और वेस्ट इंडीज द्वारा कराया जा रहा है जो यूएसए में होगा। और जो पहला T20 जो था ये 2007 में कराया गया था। साउथ अफ्रीका में कराया गया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था जिसमें इंडिया विजेता टीम थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा का मंथन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी केरल। तो भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा मंथन का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन बी सही है। और इस संस्था की जो स्थापना थी वो 2000 में की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हैदराबाद में ही स्थित है। और इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति द्वारा कराई गई थी 1999 के एक्ट से। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। अब पिछली करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये नीदरलैंड में किया जा रहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही है। और एक्सिस बैंक की स्थापना जो है 1993 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुई है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। ये किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो ये यक्षगान लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे। ऑप्शन डी सही है। और यक्षगान जो है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। और ये 2006 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है। ऑप्शन बी सही है। चीन का दूसरा स्थान है। ये थे हमारी कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।